अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे और आप दूसरों को खुश रखें। अपने इर्द गिर्द के लोगों को सबको खुश रखें और सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, ज़िंदा रहें, बड़ी उम्र हो। और टॉपिक मेरा यही है, हया और ईमान। ईमान तो सबका है, हम मुसलमान हैं, सबका ईमान है, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह की बेहदानियत पर यकीन करते हैं। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, वो नहीं करते अल्लाह के साथ, अल्लाह को एक मानते हैं, ये ईमान है। और इसके साथ साथ फिर इबादत भी हैं। इबादत तो हम करते हैं, बहुत करते हैं। और पहले ज़माने में जब मैं कॉलेज स्कूल में पढ़ती थी या छोटी थी तो इतनी इबादत नहीं थी। आजकल यकीन करें बहुत इबादत करते हैं, नौजवान नस्ल भी इबादत करती है। रोज़े, नमाज, किसी दफ्तर में चले जाएँ, कहीं ऐसी जगह चली जाएँ, छोटी छोटी मस्जिदें ऑफिस में बनी हुई भरी हुई होती हैं ज़ोहर की नमाज़ के वक्त, और बाहर तक नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग और दुआएं मांग रहे हैं, बैठे हैं। बहुत इबादत है। और इबादत के घरों में भी ख़वातीन पहले से ज़्यादा इबादत करती हैं। सब कुछ होता है। और इबादत के साथ साथ जो बहुत बड़ी चीज़ है, इबादत के साथ मेरे ख्याल अगर वो ना हो तो इबादत फिर मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं होती। वो है खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ। और किस वक्त अल्लाह का खौफ? हर वक्त, हर ऐसा काम करने लगे हम जिसमें कोई हया है, शर्म नहीं। उस वक्त हमें अल्लाह से डरना चाहिए और ख्याल आना चाहिए कि हम ये काम कर रहे हैं तो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। और अल्लाह सुन रहा है तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम अल्लाह को पसंद है। बहुत सारे काम हैं, अब इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला नाराज़ होगा। हमारा ईमान है ये, तो हम इबादत करते हैं। लेकिन और इससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं छोटी छोटी, जैसे सबसे बड़ा मेरे नज़दीक ही है, आपके नज़दीक ही है, झूठ बोलना। झूठ बोलना जो है वो है, मेरा जो ख्याल है वो हया में शामिल होता है। झूठ बोलते वक्त शर्म आनी चाहिए। हमने एक झूठ बोल दिया लेकिन उस झूठ से सामने वालों को कितना नुकसान हुआ है, दूसरों को नुकसान हो रहा है। हमारे साथी को तो ये जो है झूठ बोलना ये अच्छी बात नहीं है। बेहाई बहुत सारी बातें होती है, झूठ बोलना, दुख पहुंचाना किसी को। और सबसे बड़ी बेहाई है किसी के ऊपर नाजायज़ किसी का बहतान लगाना। जो बुराई उसने की नहीं है उस पर डाल दो, इल्ज़ाम लगा दो, बहतान लगा दो, किसी का दिल दुखा दो, किसी यतीम का मजाक उड़ा दो, गरीब। ये सारी चीज़ें जो है ये बेहाई में शामिल है। लेकिन हम तो आजकल कहते हैं एक लड़की ने दुपट्टा नहीं पहना भाई ये बेहाई है, उसने ये कपड़े पहने हुए ये बेहाई है, वो बगैर छोटे कपड़े पहने ये बेहाई है। ठीक है, वो भी सब कुछ बेहाई में शामिल है। लेकिन और भी माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बेहाई कह सकते हैं, बेशर्मी कह सकते हैं। मुंह पे किसी को बुरा कहना और गलत सलत बातें करना, दिल दुखाना। अगर कोई बेवा औरत है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, शौहर मर गया, अब वो कमाने के लिए नहीं करती है, बच्चों का पेट भरने के लिए बड़ी मुसीबत में होती हैं। तो जब जाहिर है पेट भरने की रोटी नहीं है, बच्ची यतीम है, तो हर किस्म की जॉब करनी पड़ती है। जो गरीब औरतें होती हैं घरों में काम करती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं ऑफिसों में करती हैं। बस ख़ानदान के लोग ही ये बेहाई का काम करते हैं कि उन काम करने वाली औरतों को बुरे नाम से पुकारते हैं, गंदा नाम से पुकारते हैं। ये नौकरी करने जाती है, अच्छा इतना टाइम है लोगों के पास कि ऐसी औरतों के आने और जाने का टाइम देखती हैं, घड़ी की सुइयां देख कर अब चली गई, अभी आई नहीं, अभी इतनी देर में आई है, देर में आई है तो कहा थी क्यों थी। एहसास बन गया है और ये सारी बातें बेहाई में शामिल होती हैं। तो हमें सब कुछ नहीं करना चाहिए, हमें खुद दिल में खौफ खुदा होना चाहिए। वो गलत बात करते हुए डरना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो देख रहा है, सुन रहा है और हमें इसका बदला देगा। तो हया जो है ईमान का हिस्सा है, सबसे बड़ी बात ये है। और जब हया होती है, ईमान होता है, तो अगर हम अकेले बैठे हुए अपने कमरे में कुछ सोच रहे हैं, उस वक्त भी हम गलत बात करते वक्त, किसी को बुरा कहते वक्त दिल में सोचेंगे कि हम ये काम नहीं करें, इससे अल्लाह ताला नाराज़ होगा। और अल्लाह ताला की तो एक बहुत बड़ा सिफत है अल्लाह ताला की, हम सबको पता है कि अल्लाह ताला सुनता भी है और दिखता भी है। और हम अकेले में भी क्या करते हैं, फ़ोन कर रहे हैं खाला मुआनी चच्ची फूफी बहन को, अब दूसरी औरतों की बुराई कर दी, ये भी बेहाई में किस मेरे में आता है। बुराई कर रहे हैं, वो मौजूद नहीं है भाई, तुम फ़ोन कर रही हो, जिसको फ़ोन कर रही हो उससे खैरियत मालूम करो, अच्छी अच्छी बातें करो, तो अच्छे से लतीफ़ा सुनाओ, को मालूमाती बातें करो, उसको बताओ। नहीं, बुराइयाँ बुराइयाँ बुराइयाँ। और औरतें ज़्यादा करती हैं, मर्दों को मैंने इतना नहीं देखा, उनके पास टाइम भी नहीं होता। औरतें तो बस आदत होती है, ये घर से गई दूसरे घर में गई, बुराई शुरू कर दी। तो ये बेहाई के ज़माने में आता है। हमें
खामखा किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, खामखा किसी के आने जाने किरदार पे नज़र नहीं रखनी चाहिए, ये भी बेहाई में शामिल है। नंगापन बरहनगी बेहाई में शामिल है, लेकिन ये भी सब कुछ बेहाई में शामिल है। एक औरत है, छोटे से कपड़े पहन लिए, उसने किसी मजबूरी तक नाम रखेंगे ये वो, और इससे ज़्यादा किसी का दिल दुखाना, किसी को गिबत करना, किसी के गंदे गंदे नाम रखना, ये भी बेहाई में शामिल होता है। तो ईमान का साथ साथ हया जो है ईमान का हिस्सा है। और जैसे हम इबादत करते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, इसी तरह हम दिल में डरा करें, किसी की बुराई करते हुए डरा करें। खौफ खुदा नहीं है तो मैं समझती हूँ ईमान नहीं है। मुसलमान के दिल में तो खौफ खुदा, जैसे आप अकेले बैठ के कोई बात कर दें, या मैं 4 औरतों में बैठी हूँ, कोई बात ऐसी कर दी, किसी औरत को बुरी लगी, तो मुझे घर में आके करीब सोचना चाहिए कि नहीं, सोचना चाहिए कि अल्लाह मेरी इस बात से नाराज़ हो, तौबा करनी चाहिए, इसी को खौफ खुदा कहते हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैंने बहुत से इबादत गुजार देखे हैं, अपने ख़ानदान में देखे हैं, अपने पड़ोस में देखे, दोस्तों में कि बहुत इबादत गुजार होते हैं, लेकिन खौफ अल्लाह का खौफ नहीं। नमाज़ पढ़ी, 5 वक्त वजीफे पढ़ेंगे सब, और बुराइयाँ दूसरों की बुराइयाँ, जहाँ जहाँ लड़की और नाम रखना, लड़की बेचारी पढ़ने जा रही है तो उसमें नाम रखना, खिड़कियों में झाँक के देखना कब गई है कब आई है, ये खौफ नहीं होता है। अल्लाह बहुत गुनाह देता है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। बाद लोग मुझे मिलते हैं, सब कहते हैं हम इतनी इबादत करते हैं, इतना करते हैं अल्लाह, फिर भी हम परेशान हैं। मैं उनसे ये कहते हैं कि अपने लिए कोशिश करें, कमाएँ, बच्चों को खिलाएँ, परवरिश करें, और परेशानी से दूर रहने का और बचने का एक ही तरीका है कि दूसरों पर गंदी नज़र नहीं रखें। दूसरों के आने जाने के टाइमिंग पर वो क्या कर रही है, वो क्या खा रही है, वो कम कमाती है, ज़्यादा खाती है, कम कमाती है, अच्छा पहनती है, और दवाइयाँ करना, नाम रखना, ये बेहाई है। और हया ईमान का हिस्सा है मेरे ख्याल में। आपके ख्याल में शायद यही होगा। बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप मेरे इस बयान से मुतमईन हो और इसकी हिमायत करें तो फिर इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।